बेहोशी को इंजेक्शन और सोए तब लाए तुम लोग उठा के जब मैं बेहोश है कहूँ। तो लड़के किडनैप ही तो हुआ है तू। किडनैप वाय बोले जो बीच चौराहे पे एक बैन आवे और अपना गेट खोल के वहाँ में आदमी उठ के ले जाने जबरदस्ती और वो बचाओ 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 करते रह जावे का है। और तुमने तो मेरी गांड पे धोखे से बेहोशी को इंजेक्शन और सोए तब लाए हम लोग उठा के। तो तू क्या चाहता था हम भी तेरे पे बचाओ बचाओ करवाते, तुझे 4 पहिए की बैन में उठा के लाते ताकि तू पूरे शहर को सुना सके कि मेरे को किडनैप किया जा रहा है। वो पुराने जमाने गए बच्चे, वो सब टीवी में ही होता था, टीवियों में। आज नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है लोगों को किडनैप करने की। पर मूछ वाले अंकल तुम मेरे को यूं तो बताओ तुमने मेरे को किडनैप काहे को करो है? अगर तुमको मुझे सोना चांदी रुपया पैसा चाहिए तो मुंह पे कुछ ना है। अभी मोबाइल तो तुमने निकाल ही लिया, अब तो जाने दो। जब कोई किसी को किडनैप करता है तो तू भी जानता है उसको उससे क्या चाहिए, और जब तक तू उसको वो चीज दे नहीं देगा तब तक तेरी जान नहीं बचेगी लड़के। तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अगर तेरे को सही सलामत घर पर पहुँचना है तो मुझे 50,000 रूपए जल्दी से जल्दी ला कर दे। मंगा जल्दी 50,000 रूपए। कर अपने मम्मी पापा रिश्तेदारों पर कॉल कि मेरे को किडनैप कर लिया गया है। कालिया ने, ये नाम जरूर बताना, कालिया ने मेरे को किडनैप कर लिया है। पर मेरे पापा है ही ना। मेरे पापा तो 9-10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट से खत्म है गए, तो पापा है ही ना मेरे। अगर पापा नहीं है तो मम्मी तो है तेरी। मम्मी पे कॉल मिला। मम्मी पापा थे 5 साल पहले खत्म है गई। उनको एक सांप ने काट लिया तो फिर मम्मी बची ना। वो मम्मी पापा दोनों खत्म है गए मेरे। साले कोई घर में बचा है या नहीं बचा के सब खत्म हो गए। तेरे चाचा ताऊ नाना नानी मामा मामी कोई तो बचा होगा, उनमें कौन मिला? वो मेरे नाना नानी मामा मामी मुझे आज तक पता ही ना चली कौन है। मैंने शक्ल ही ना देखी उनकी। तो तू क्या इस दुनिया में अपनी गांड मरा रहा है? तू क्यों नहीं मरता जाकर कहीं, जब सारे लोग मर गए हैं तेरे घर के? वो हमारे घर के सारे लोग तो मर गए पर मैं तो जिंदा हूँ ना अभी। मुझे अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। मुझे अभी एक प्यारी सी लड़की से शादी करनी है और उसके साथ ढेर सारे बालक करने हैं, कम से कम 10-15, ताकि मेरी पीढ़ी आगे बढ़ सके। अगर मैं भी ऐसी मरवा तो हमारी पीढ़ी तो यही खत्म हो जाएगी। मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही है। जब किसी के माँ बाप नहीं होते तो उस पर क्या बीतती है मैं अच्छे तरीका से जानता हूँ। मेरे भी माँ बाप नहीं है और हमारे कालिया बॉस के भी माँ। पर हमने गलती यूँ कर दी है कि सास के हम गुंडा बन गए, यही हमारे कोई लड़की हमें भाव न देवे। अगर हम भी कोई सिंपल लाइफ जी रहे होते तो मेरे भी आज बालक बच्चे होते। जो मोते आज पापा करते। पर हमारे नसीब में तो गुंडा बनना लिखा हो, पापा बनना थोड़ी लिखा हो। ओए निकलवा दो अभी तेरे मुंह ने, बनवाई दूंगा अभी तो पापा। लाओ बे चुप कर लिया बॉस। ओए अब मेरी बात कान खोल के सुन। अगर तेरे को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है, अगर तेरे को शादी करनी है और बालक बच्चे पैदा करने हैं तो मेरे को तुरंत 50,000 रूपए ला कर दे कहीं ना कहीं से, तभी तू जिंदा बचेगा, नहीं तो तेरी पीढ़ी यही खत्म हो जाएगी। यार कालिया बॉस मुझे मत मारो। मैंने तो आज तक तुक्की भी नहीं मारी है और तुम मुझे ऐसे ही मारे दे रहे हो। कम से कम मेरी शादी तो हो जाने दो, इतनी तो कृपा कर दो मेरे ऊपर कालिया बॉस। मैं गरीब निठल्ला मादर चौथ कहाँ से 50,000 रूपए ला कर दूंगा तुम्हें। चल 50,000 ना तो कल दशहरा का मेला है, मेला तो दिखा सके हमें। बड़े बड़े चरखन में तो झुला सके, मेला में ले जाके हमें। इतना तो कर ही सके। तेरे ऊपर पत्थर लटका हुआ है, इसको तेरे ऊपर गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तेरी पीढ़ी इसी ड्राम के अंदर खत्म हो जाएगी। बता अब जल्दी, क्या तू हमको मेला दिखाने ले जाएगा कल? मैं खुद सोच रहा हूँ कोई मेरे को मेला दिखाला। मैंने 10 साल से मेला नहीं देखा है। मेला देखूंगा कहाँ से, वो तो पैसा रह नहीं एक भी। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कल लगाई के पैरों में गिड़गड़ाऊंगा कि भाई साहब मुझको आज मेला दिखाला। मैंने 10 साल से मेला नहीं देखा है। कालिया बॉस तुम्हें मेरे को मेला दिखाला, मैं तुमसे मेला देखने की भीख मांगता हूँ। मुझे भी देखना है मेला में क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे देखना है वहाँ पर जाकर आलू की सब्जी मिलती है या पनीर की सब्जी मिलती है। मुझे मेला से 1 किलो टमाटर भी खरीद के लाने हैं कालिया बॉस। गंजे या सास के मेरी नजर के सामने तो भगाते नहीं, मार मुड़ दूंगा मैं तो। यानी सास के अभी खत्म मेला दिखा दूंगा। हम पे कोई मेला लाख पैसा इकट्ठे ना है रहे और यार मेला दिखा दे मैं भगाया मेरी नजर के सामने थे। कालिया बॉस एक शब्द मोहम्मद मत निकाल देनी, सारे यही पत्थर के नीचे दबा दूंगा ड्राम में। अभी करवा दूंगा तो कालिया बॉस ना कालिया बॉस। तुम सब मेरी बात कान खोल के सुनो। अब की बार मेला में एक दूसरे को हाथ पकड़ के रहेंगे। धनुआ सबों को हाथ पकड़ के रहेगा। हम मेला में घूमेंगे ना तो एक दूसरे को हाथ छूटना ही ना चाहिए। गलती से भी इतनी मजबूती से पकड़ के रखना, पिछली बार की तरह ढोंग नहीं करनी। और अगर एक बार हाथ छूट गो फिर वो आदमी ढूंढे तो न मिलेगा मेला में पिछली बार की तरह। पिछली बार तेरी वजह से गायब हुई ना सबको। हाथ छोड़ हो गया तो
मैंने कहा को हाथ छोड़ो याकू मन आइसक्रीम खाने का कर रहा हो, तो मैंने याकू आइसक्रीम दबा दी। फिर यू मोते कहे कि मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी, तो मैंने याकू 2 आइसक्रीम दबा दी। फिर यू उन 2 आइसक्रीम ने एक हाथ में थोड़ी पकड़ कर रखती, तो मैंने याकू हाथ छोड़ दिया, तो यू आइसक्रीम चूसती चूसती हो गई। फिर तो वो बार सीन हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो यू मिली ना पूरे मेला में। कितनी ढूंढी हमने, यू 3-4 घंटा ढूंढी। तो अब यही मार कह रहा हूँ, तो आपके हाथ में छोड़ दी या कहीं दोबारा या कोई आइसक्रीम चुसवान लगे। ना छोड़ू हाथ। अब की बार मेला में सब में पहले जितने भी बड़े चरख होंगे ना उन पर झूल लो है, वहाँ के बाद फिर जितने छोटे चरख है उन पर झूल लो है। कुछ चीजें छोड़नी है आपके मेला में। अब की बार छोले भटूरे खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है, या गुलाब जामुन खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है। मतलब मेला में जो कुछ भी खा रहे हैं ना, तो सेल्फी लेनी जरूरी है। सेल्फी जरूर लेनी है चाहे कुछ भी खा लो मेला में, ताकि फिर उन फोटो को याद के तौर पर देख सके, समझे? हाँ समझ गए। तो यहाँ मेला पे कम से कम 50-60 हजार रुपया तो मैं ले लूंगा पापन पैसे, और कुछ सबको ले लेंगे अपने पापन पैसे 20-30 हजार रुपया, तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया में पूरा मेला घूम लेंगे, पूरा मेला। सही है? हाजी यार मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, थोड़ा तू उसे मार्केट में जाके दिखा ला ना, और उससे जाके ये जरूर पूछ लेना इसमें क्या खराबी आ गई है। कैसा बुद्धि चल गई है तेरी? आज दशहरा का मेला है और मैं मेला जाने की तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ, और तू कह रहा है कि मेरे लैपटॉप पे दिखा ला। पता नहीं कैसे करने या लैपटॉप पे सही कराने, छोटे मोटे काम क्यों भी क्या भज्जी। पर मैंने तो पहली बार मदद मांगी है, तो मैंने पहली बार ही मैंने कर ली, तो तेने पहली बार मदद मांगी है। तो मेरा लैपटॉप सही करा ला ना, लैपटॉप सही करा ला। अगर मैं घर में खाली पड़ा हुआ हो, तो अगर मैं घर में पड़ा बोर हो रहा हो, तो तब मैं तेरे काम के लिए चला जाता, तब कोई दिक्कत नहीं मेरे को। पर आज मैं मेला जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो आज ही काम पड़ा मोटे, मैं नहीं जाएगा क्या लैपटॉप सही कराने। और फिर तू भी कहीं मेला देखने नहीं जा पावे। अच्छा तो अब तू मेरे को मेला जाने से रोकेगा? हाँ रोकूंगा तुझको मेला जाने से। बेटा अगर तो में और मुंह में एक ही खून हो, पर दिमाग हम जीनियस था और जीनियस है और जीनियस ही रहेगा। तू रोक लेगा मुझे मेला जाने से? मैं भी देखूं आज तू कैसे जाएगा मेला, तेरे दिमाग ही देखेंगे आज हम। बकचोदी कर रहा है भज्जी ते खा के बकचोदी, यू रोक लेगा हमें मेला जाने से। चलो ही जा तो अपने बड़े भैया के लैपटॉप सही कराने। अब वो खाम खा के गुस्सा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा तो 1-2 घंटा लग जाता है लैपटॉप सही कराने में। अब तेरा भैया तेरी मेला जाने की और मने कर रहा है, तो मेला और न जान देगा। पागल है रही है क्या सब? तू का टेंशन ले रही है? वो मेरा बड़ा भैया मुझे मेला जाने से रोक लेगा भला? अगर मैं वहाँ पर लैपटॉप सही कराने गया तो वो मुझे मेला जाने से रोक लेगा? मेरे पापन के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे को मेला जाने से रोक सके। बस वो पापा ही है जो मेरे को बस मेला जाने से रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में मेरे को मेला जाने से। तुम टाइम के तैयार हो जाइए, 12-12:30 बजे मेला को निकलेंगे हम, और मैं जब तक पापा से 50-60 हजार रुपया ले लाऊं। ठीक है? हाँ ठीक है। और भज्जी मैं भी अपने पापा पे कुछ पैसा ले लूं? ना तू मत ले अपने पापा पे पैसा, तेरे पापा वैसे तो पैसा न देंगे। ज्यादा से ज्यादा तेरे पापा तो 300-400 रुपए दे देंगे, पर तू मांगी मत अपने पापा से पैसा। बड़ी मुश्किल से कमाने यार वो 100-200 रुपए दिन के। मैं दिखाऊंगा तुमको अपने पैसे से मेला। हाँ ठीक है। मैं यहाँ पे पहली बार काम की गई होगी, और पहली बार में इतनी बड़ी झंड खच्ची की, वो भी वहाँ के दोस्तों के सामने। बड़ा दिमाग कर रहा हूँ, मैं भी देखूंगा यहाँ में कितना दिमाग है। आज यार मेला ही कर पाऊंगा मैं भी देखूंगा मेरे होते हुए मेला कैसे जाएगा। यू अपने बड़े भैया को तो चूतिया समझ रहा है, जो सोच रहा हूँ तो बोला रहे भैया घर में कुछ ना आवे यहाँ पे। पर आज पता चलेगी यार को बड़े भैया में कितना दिमाग है। आज तू मेला जाके दिखा भज्जी, मैं भी देखूं मेरे होते हुए कैसे जाएगा तू मेला। मेरी ये बेइज्जती है तो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ कि हम दोनों का बेशक खून एक जैसा हो, पर हम दोनों का दिमाग एक जैसा नहीं है। तुझसे ज्यादा दिमाग है मेरे में, मैं भी देखूंगा आज तू में मोटे ज्यादा कैसे दिमाग है ना। आज मैंने तू पछताने पर मजबूर कर दी। जल्दी आ पाएंगे घर पर? तू अभी ऐसी बैठी है? अरे मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में, मैं हो जाऊंगी तैयार। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगता, तू ऐसी करके फिर 2-3 घंटे लगा लेती है जब तू तैयार होने बैठती है। चल जल्दी जा, तैयार हो जा मेला देखने के लिए। चंदा से अच्छा मामा कौन, सूरज से अच्छा चाचा कौन, दुनिया में सबसे प्यारा पापा कौन,
देता कौन, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करता कौन? पापा, भज्जी के पापा, पापा अरे ये बकचोदिया बंद कर ले, मुझे भी पता तो पैसा चाहिए मेला को। मेरे सामने ज्यादा घूमत खा बे। पैसा चाहिए ना दशहरा के मेला को। हाँ, सही पकड़े पापा। पर तो को कोई पैसा वैसा ना मिलेगा। मैं और तेरी मम्मी जा रहे हैं मेला देखने, तो हमारे साथ ही चलेगा अब की बार मेला देखने, समझ गया? पापा मैं तुम्हारी बात समझ तो गया, पर तुम्हें भी पता है मैं अपने यार दोस्तों के संग मेला देखने जाऊँ। तुम मम्मी दिखाओ आराम से मेला, आपस में खेलो कूदो कुछ भी करो वहाँ जाके, पर मैं तो अपने यार दोस्तों के संग ही जाऊंगा मेला देखने। अब यह बात तुम भी जानते होंगे पापा, तुम्हारे संग कम मजा आएगा जितना यार दोस्तों के संग आएगा। जब तुम मेरी सी उम्र के होंगे तब तुम अपने यार दोस्तों के संग ही तो जाते होंगे मेला देखने, और तुम लोग अपने संग ले जाने की बात कर रहे हो। जो अपने बचपन के यार दोस्तों के संग मेला देखने में मजा आता है मेला देखने। मैं कह रहा हूँ ना अब की बार हमारे साथ ही जाएगा तो मेला देखने। अरे भज्जी के पापा, भज्जी को अपने यार दोस्तों के साथ ही जाने तो मेला देखने के लिए। हम दोनों अकेले चलेंगे, कोई बात नहीं। सही कह रहा है भज्जी, जो मजा अपने यार दोस्तों के साथ मेला देखने में आता है वो किसी के साथ नहीं आता। इस बात को तो तुम भी अच्छी तरीके से जानते होगे। बता कितने पैसे चाहिए? ज्यादा पैसे ना चाहिए पापा, बस 60-70 हजार रुपया तो चाहिए। क्या कह रहा हो, दोबारा बोलिए। 60-70 हजार? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? पिछली बार तो मैंने तुमको 35,000 रुपया दिए, पर अब की बार में पूरे दुगनी कर दिए। पापा वो पिछली बार की रही, अब की बार सामान महंगा होगा मेला का, तो यही मारे 70,000 रुपया तो बहुत है, इतने तो होने चाहिए। बिल्कुल भी 70,000 रुपया मिलेंगे तो पापा कोई बात ना, 65,000 रुपया दे देंगे। ना मिले तो 60 दे दिए, चलो कोई बात ना। याद नहीं समझ देंगे पापा, नहीं तो बजट बिगड़ जाएगा ना, मैं मजा भी ना ले पाऊंगा मेला में। तेरी बुद्धि चल रही है क्या? 60,000 रुपये ना हूँ मैं, या तो नीचे मत देंगे ना, या तो नीचे मत देंगे। तो फिर कितने दोगे तुम? पिछली बार 35,000 रुपया दिए, तो अब की बार भी तुमको 35,000 रुपये मिलेंगे। ये 35,000 में कौन सा मेला दिखे पापा? ये सही बात नहीं है तुम्हारी। तो पापा ऐसा करो तुम, तुम्हारा ना मेरा, तो 50,000 रुपया दे दो। अब पापा अब कम मत करिए पापा, मुझे भी मजा ले लेना। एक साल में तो मेला आ गई दशहरा का है। अरे भज्जी के पापा दे दो 50,000 रुपए भज्जी को। थैंक यू पापा, थैंक यू। तुम जैसे पापा जितनी भी बार मैं धरती पर जन्म मिलूं ना, हर बार मिले तुम जैसे पापा लोगों को। मैं तो धन्य है पापा, तुम जैसे पापा न पा गए। अब बस कर। अभी जब दूंगा बेटा तो मेला पापा। अरे तू भी ले लिए मुझे 50,000 रुपया, तू टेंशन मत ले। मगु पैसा ना चाहिए पापा तुमसे। आज पता ना सुबह से मगु कोई दिक्कत सी है रही है। क्या दिक्कत सी है रही है? कैसी दिक्कत? वो पापा सुबह से ही चक्कर से आ रहे हैं मगु, और पेट में दर्द है रहा है, और माथे में भी दर्द है रहा है, और तुम मगु धुंधले से दिख रहे हो। पता ना क्या है रहा है आज मगु। चक्कर से आ रहे पापा, और तुम मगु धुंधले से दिख रहे हो। क्या? अब तो और मेरी आंखों के सामने तुम मिटते जा रहे हो पापा। डॉक्टर साहब कुछ हम चेकअप कर रहे हैं, जैसे ही हमको पता चल जाएगा हम तुमको तुरंत बताएंगे। या कुछ सुबह से चक्कर आ रहे गई है, और एक पेट में भी दर्द गई है, और माथे में भी दर्द गई है, और ये खड़ा गिर गया, बेहोश है गया, तो कुछ तो हुआ होगा या कुछ। अरे बेटा मैं तेरे से कह तो रहा हूँ, जैसे ही हमको पता चल जाएगा क्या हुआ है इसके साथ, हम तुमको तुरंत बताएंगे। पर अभी हमारे पकड़ में कुछ नहीं आया है। जब तुम्हारे पकड़ में कुछ ना आया तो ये वैसे बेहोश है पापा। मम्मी तुम जाओ यहाँ से, भज्जी है मेरे पास। पापा तुम मम्मी को अच्छी तरीके से मेला दिखा के लाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भज्जी है ना मेरे पास। पर मैं भी तो मेला जब भाई के साथ भाई रहता है तो भाई वैसे ही ठीक हो जाता है। मुझे भज्जी को अपनी आंखों के सामने देखकर और हिम्मत मिलेगी, मैं और जल्दी ठीक होऊंगा। लीजिए पापा आप जाइए, आप मम्मी को अच्छी तरीके से मेला दिखा के लाइए पापा, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, ठीक है। भज्जी तू खज्जी के पास ही रहियो, ठीक है? जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक तू इसकी नजरों के सामने ही रहियो, समझ गए? हाँ ठीक है पापा, ठीक है। आजा भज्जी की मम्मी। तो बेटा तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं फिर आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। भाई तू सुबह तो मुझे फूट कर रहा, अब एक संग तो चक्कर आने लगे, पेट में दर्द होने लगा और दिमाग में दर्द होने लगा, तो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा तू आके।
में लिखा है वो तो होना ही था। तेरी किस्मत विस्मत में कुछ ना लिखा, तू खामखा मुझको मेला जाने से रोक रहा है। मैं समझ रहा हूँ तेरी ये चालाकी है। हाँ, रोक रहा हूँ तेरे को मेला जाने से। क्या कर लेगा तू? क्या ड्रामा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ड्रामा जब मुझको कुछ हो ना तो डॉक्टर को कोई घंटा पता चलेगी मुझको क्या हुआ क्या ना हुआ, कैसे मैं बीमार पड़ा हूँ, कैसे मुझको चक्कर आ गया और मैं कैसे बेहोश आ गया हूँ। बहाने बना रहा हूँ मैं ताकि तू मेला न जा सके। और अब तू हॉस्पिटल से बाहर निकल के देखा, अगर तूने हॉस्पिटल से कदम बाहर रख दिया ना तो दोबारा बेहोश होने का नाटक करेंगे। फिर पापा यहीं आके तेरी गाल पर डंडा न बजाया ना तो मेरा भी नाम खज्जी ना है। ए यार ऐसे मत करे तू। मैं यार दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये तो खतरनाक प्लान बनाई है मैंने यार। माफ कर दे मुझको यार, मुझे चला जान यार। मेरी सब्बो मेरी पूनम इंतजार कर रहे होंगे बाहर यार। कभी कभार तो मेला आवे, यूं साल में एक बार आवे तो भी उसके घर पर जाता हूँ और उसको सबक सिखा कर आता हूँ और उसे बता कर आता हूँ कि फुटबॉल के ग्राउंड में भज्जी तेरे से डरा नहीं था। अभी जा रहा हूँ आगे घर पे मैं। और गाली जरूर देनी है बाबू। खज्जी अपने आप को बहुत बड़ा फुटबॉलर समझ रहा हो। मोते कह रहा हो कि तू मेरा गोल ना रोक सके, पर मैंने भी बाबू बता दी कि हम कौन है। अब आज के बाद कभी बहस नहीं करेगा। मोते हो रहा है स्टेडियम में ले गो, स्टेडियम में कि मैं स्टेडियम में गोल करता हूँ। स्टेडियम में 10,000 रुपए में वो स्टेडियम बुक कर लियो 10-15 मिनट को। और मैच कितने को? मैच कुल 1000 रुपए को, जहाँ में तो 200 रुपए कॉमेंट्री वाला लेगा। वो तो पहले पता चल गई कितको मारने वाला हुआ फुटबॉल है वो। तुम होते ना वहाँ स्टेडियम में, जब पता चलती तुमको कितना मजाक बना हुआ खज्जी को। खज्जी के छोटे भाई, तू यहाँ पर हमारे ग्राउंड में, तेरी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पर आने की? अरे इस ग्राउंड में मेरी इजाजत के अलावा कोई भी कदम नहीं रख सकता। पर अब मैंने तो कदम रख दी। डरपोक बिल्ली, माचिस की तिल्ली, अगर तू स्टेडियम में नहीं भागता तो तेरे को मैं वहीं फुटबॉल बना देता। तुम मेरा फुटबॉल बना दे। मैं तुम क्या काय को बात कर रहा हूँ यहाँ पे? वो तो पहले आपको गाड़ी देनी चाहिए, फिर एंड में बात करना चाहिए, तभी डरे वो ही मोटे। अरे शेर जब शिकार के लिए 2 कदम पीछे हटता है तो ये मत सोचना कि वो डर गया। ऐसे ही मैं 2 कदम पीछे हटा हूँ, बस मैं तो डर के भाग रहा हूँ। एक बात साफ साफ बता दूं मैं तो, बेटा बालक है तू, बालक। अपने बड़े भैया की बराबरी तब करियो जब तू अपने बड़े भैया के बराबर है जा। अरे आड़ से बालक, तू छाती चौड़ा के यहाँ पे चलवा आयो तो नेक भी डंडा लगा, मैं तेरी क्या हालत बना दूं। नेक ना सोची तेने अपनी हड्डी पसंद के बारे में कि इनके कितने टुकड़ा होंगे। चल घर पे लेकर और मम्मी का दूध पिए जाके। मैं मम्मी का दूध तो पी लूंगा, पर वहाँ से पहले तू मेरी लुल्ली पी ले आके। अरे हमका तो सही सा डायलॉग मार दिया देखे मैंने। अब तो मुँह फट गए। चाचा का डायलॉग काम करो अब की बार तो। तेरी इतनी हिम्मत लड़के, तू हमसे इतनी उल्टी सीधी बात करेगा? अब दिखाता हूँ मैं तेरे को तूने किससे पंगा लिया है। अरे यहाँ पर तो तेरा चाचा और तेरा बड़ा भाई भी नहीं है जो तेरे को बचा लेगा। तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है यहाँ आकर। अभी तो मैंने शेर के मुंह में हाथ ही डाला है, थोड़ी देर में अपनी टुंटली भी डाल दूंगा शेर के मुंह में। अरे फिर फटवा यहाँ को मुंह लगे दोबारा काम करके दिखे डाल अब चाचन को। अब थोड़ी देर में तेरे को बहुत पछतावा होगा। आनंद छोड़ दे, ओए तेरी कसम बहुत दर्द है, छोड़ दे। आनंद छोड़, आनंद का पकड़ा मेरे ने। आनंद मजाक नहीं बच्ची, आनंद छोड़ दे। ओए लग रही है यार, दर्द है, छोड़ जल्दी। बालक समझ रहे हो लोगों, बालक। अरे मेरे चाचा ने सब चीज सिखा रखी है मुझको कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लगा हाथ मोटे ना, तेरे आनंद को जूस निकाल दिया ना, मेरा भी नाम भज्जी ना है। देख लगा मजाक चल रहा है भाई, तू एक छोटे से बालक पर हाथ उठाने को राजी है और तुम यो कह रहा मजाक चल रहा है। अब टक्कर का मुकाबला होगा, टक्कर का। तो इन आनंद पकड़ के टक्कर का मुकाबला होगा तेरा। अरे वाह भज्जी, मान गए तेरे को, तेरे तो ये दबोच लिया। देख सही चीज बता रहा था ना मैं तेरे को, ये सब चीजें यहाँ काम आती है। अब ये तो कुछ ना कह सके। ओए देख ले, मैं कह रहा हूँ मेरे आनंद में छुड़वा दे। नहीं मैं बता रहा हूँ बहुत गलत है जाएगा। मैं इन्हें जरूर छोड़ूंगा, पहले यू बोल के भज्जी बेटे मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूँ। भज्जी बेटे मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूँ। अब तो छोड़ दे यार। डरपोक नहीं है भज्जी, यूं मत सोचियो कि मैं बालक हूँ तो डर जाऊंगा तुझे। आजा चाचा। बेटा यू बात भज्जी के पापा ने बतानी पड़ेगी मुझको। तू बिगाड़ रखा है बाकू। और इतनी सी उम्र में तू बाकू गाड़ी देना सिखा रहा हो, उल्टा सीधा बोलना सिखा रहा हो, और आनंद ने पकड़ना सिखा रहा हो। ऐसी चीजें सिखाएगा तू याकू? बताऊंगा तारा चाचा ने जाके। जाने दो मुझको, तारा बहन तो शिकायत कर भी मत दइए जाके, नहीं सारे फाड़ दूंगा बीच में थे। जानता तो होगा तुम को, पता ना चलेगी कहाँ गया हलवाई का लड़का। तू करेगा शिकायत जाके घर पे। भज्जी बेटे ये बात मैं तेरे से हमेशा बोलता आ रहा हूँ। अब बेटे अगर तूने अपनों से बड़ों की नजरों में इज्जत बना ली ना तो मान ले पूरी दुनिया जीत ली तूने। यही चीज मैं तेरे को रोज समझाता हूँ, तेरे कुछ समझ में आता भी है मैं तेरे से क्या कहता हूँ क्या नहीं कहता। जी पापा मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। अपने से बड़ों के हमेशा पैर छूने चाहिए, उनसे इज्जत से बात करना चाहिए, उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए।
मेरे बच्चे, अभी तेरी जिंदगी की शुरुआत है। अभी तो आगे तेरे को बहुत कुछ करना है। मेरी तरह तेरे को बड़ा आदमी बनना है, मेहनत करनी है, अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करनी है और लोगों की नजरों में इज्जत कमानी है। गलत संगति में नहीं पड़ना है। बाहर बहुत बुरे लोग रहते हैं। और तेरे वो धर्मा चाचा है ना, उनसे दूर रहा कर हमेशा। उसने तो अपनी जिंदगी में कुछ करा नहीं है, तेरे को भी नहीं करने देगा। उसका तो बस बालों पे ध्यान देता है और नए नए कपड़े खरीदने पे ध्यान देता है। और रोज रात आता है घर पर, रोज लड़ाई झगड़ा करके आता है किसी न किसी से। तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, समझा बेटा? हाँ ठीक है पापा, ठीक है। तो मेरे बेटे चलता हूँ मैं। धर्मा चाचा तो अच्छे, धर्मा चाचा की काहे को बुराई कर रहे हैं पापा? ओ भज्जी, अरे धर्मा चाचा तुम यहाँ पर? यार यही लिया ना हूँ मैं तेरे घर पे। देख रहा हो तेरे पापा कैसी बुराई कर रहे हैं मेरी। चल छोड़ इन बातों को, मैं तेरे से ये कहने आया हूँ, तूने बहुत अच्छा काम किया है आज। उस हलवाई की लड़की को सबक सिखाकर तू तो उस पे हावी पड़ गया था। ताकत तो है मेरी जान तेरे में। आज चल बाहर, तेरे को घुमा के लेके आता हूँ। हाँ ठीक है चाचा, ठीक है। चाचा मेरे पापा तुम्हारी मैं अपने घर वालों के हिसाब से डिसीजन नहीं लेता, मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ। और जब कोई लड़का ये सब करने लग जाए तो वो अपने घर वालों की नजर में खटकने लगता है। मेरे पापा बताते होंगे तेरे पापा ने कि मेरा छोरा मेरी बात न माने, यूं न करे वो न करे, तो यही मारे तेरे पापा ने मैं बुरा लगता हूँ। यही लिए बुराई करते होंगे तेरे पापा मेरी। मेरे पापा मेरे को हमेशा से ही डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर मेरा मन था मॉडलिंग बनने का। अगर मैं एक बार मॉडल बन गया ना तो मेरे पास इतनी स्पॉन्सरशिप आएंगी, इतनी स्पॉन्सरशिप आएंगी, मैं इतना पैसा डॉक्टर बन के नहीं कमा पाऊंगा जितना मैं मॉडल बन के कमा लूंगा। अच्छा तो यही मार तुम ऐसे कपड़ा पहनो। बचाओ बचाओ बचाओ, प्लीज कोई है, बचाओ, मेरी मदद करो, प्लीज बचा लो मेरे को। दो गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरा पर्स छीनना चाहते हैं। अच्छा तो ये नमूने तेरे को बचाएंगे हमसे? खाई है बेटा मैंने बहुत कचरी, और मेरा नाम है छपरी। चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर होने सुनी, कहीं छपरी के बवंडर में तू भी फंस जाए। हम कभी फंसे थे नहर में और आंधी तूफानों में, अरे आज बवंडर में फंस जाएंगे तो मेरा लौड़ा पी ले। यही लिए इस शायरी के एलर्जी है, मुझको एक भी शायरी ढंग से नहीं बैठी है आज तक। तू साफ साफ बता कैसे परेशान कर रहा है लड़की है? लगता है कभी तेरा छपरी से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए तू छपरी से अनजान है। अगर तू अपनी हड्डी पसली नहीं तोड़वाना चाहता तो चुपचाप मेरी नजरों के सामने से चला जा, कहीं देर हो जाए। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, चला जा रे मेरी नजरों के सामने से। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे छपरी बॉस के लात मारी? अब बता का बोल लो बेटा, गाँव तक तो गूदा खींच लाऊंगा बाहर, जानने दिखा है। अभी तू कौन के सामने खड़ो है? धीरू चाचा आयु, धीरू चाचा, और मैं हूँ भज्जी। माँ